इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो सबसे नश्वर है। नश्वर से हमारा योग होगा जिसका नाश हो सकता है, जो आज है कल नहीं रहेगा। ऐसे वस्तुओं से या फिर ऐसे व्यक्तियों से योग करके क्या लाभ? इससे तो अंत में वियोग की पीड़ा ही सहनी पड़ेगी। संत सदगुरु ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी से अनुराग मत करो, संत सदगुरु ऐसा नहीं कहते हैं कि किसी से प्रेम मत करो, बल्कि उनका कहना ये होता है कि जिससे प्रेम करो आपका वो प्रेमी कभी आपको छोड़ कर ना जाए, क्योंकि जिससे अधिक प्रेम होता है उससे जब विरह होता है अपार पीड़ा होती है। इसलिए संत सदगुरु कहते हैं उससे प्रेम कर लो जिससे कभी विरह की पीड़ा नहीं सहनी पड़े, बल्कि जिससे सदैव आपका प्रेम नित्य नया नया होता जाए। इस संसार में स्त्री से प्रेम करोगे वह भी नश्वर है, पुत्र से प्रेम करोगे वह भी नश्वर है, धन दौलत से प्रेम करोगे वह वस्तु भी छीन ली जा सकती है। आज आपके पास है कल नहीं रहेगा, किंतु जब उस ब्रह्म से प्रेम कर लोगे, जब उस परमात्मा से प्रेम कर लोगे, जब उस ईश्वर से प्रेम कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा कि वे आज आपके पास हैं कल नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनका कभी नाश हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अप्रयास्यस्य न कश्चित कर्तुम मर्हति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वास्तव में संसार में वो अविनाशी अदृश्य शक्ति ही ब्रह्म का मूल स्वरूप है, जिस अविनाशी का विनाश करने में, जिसका नाश करने में संसार का कोई भी शक्तिमान सक्षम नहीं है, क्योंकि वह अविनाशी शक्ति अपने आप ही में अमोघ शक्ति है। इसलिए उसे जानने का प्रयत्न करो। उसे कैसे जान सकते हैं? तो हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का जो आधार स्तंभ है वेद, उस वेद की वाणी, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि ये वेद की वाणी है। वेद में कहा गया कि उस ब्रह्म को अगर जानना चाहते हो, उस जगत प्रसवकर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए योगी बनना होगा, योग करना होगा। और उसके लिए सबसे पहला योग क्या है? बुद्धि योग। बुद्धि योग किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, बुद्धि युक्तो जहाती उभय सुख तदुष्कृते बुद्धयाति योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जहां जाकर बुद्धि पूर्ण पवित्र हो जाए, बुद्धि युक्तो जहाती उभय सुख तदुष्कृते, अर्थात वो अद्वितीय सुख जहां प्राप्त हो बुद्धि को, जो सुख आज से पहले किसी ने सोचा भी ना हो, जो सुख नित्य नया नया सनातन और पुरातन हो, उसे ही बुद्धि योग कहते हैं। और योग की परिभाषा ही है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु योग क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, है अर्जुन, योगः कर्म सुकौशलम, यह जानो कि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। कर्म की कुशलता का नाम योग है। इसलिए योग की वास्तविक परिभाषा जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। कर्म की कुशलता का ही नाम योग है, भगवान श्री कृष्ण ने बताया। कर्म की कुशलता किसे कहते हैं? किसी कार्य को करते हो, किसी कार्य को करते करते उस कर्म में जब पूर्ण पारंगत हो जाए, उस कर्म में जब पूर्ण अभ्यस्त हो जाए, तो उस कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। लोग कहेंगे तो एक चोर भी चोरी करने का कर्म करता है, तो चोरी करते करते वो उस कर्म में कुशल हो जाता है। एक डकैत डकैती करता है, तो डकैती करते करते उस कर्म में कुशल हो जाता है, पारंगत हो जाता है। कोई व्यापारी व्यापार करता है, तो व्यापार करते करते उस कर्म में पारंगत हो जाता है। तो क्या चोर डकैत या व्यापारी सबके सब योगी हो गए भगवान के वचनानुसार? नहीं। यहीं पर बुद्धि की सदुपयोग की बात आती है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए
सच्चा सार ज्ञान वही समझ सकता है जिसे संतों की संगति प्राप्त हो। अन्यथा केवल ग्रंथों को पढ़कर सदर्थ का भी अनर्थ लगाया जा सकता है और अनर्थ का भी सदर्थ लगाया जा सकता है। इसलिए सच्चा ज्ञान संतों के द्वारा ही दिया जा सकता है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो भी जिस कर्म में कुशल हो जाए वह योगी ही हो गया। मैंने पहले ही कहा कि योग दो प्रकार के होते हैं, सांसारिक योग, बाहरी योग और आंतरिक योग। जो सांसारिक योग होता है, जो नश्वर से होता है, जो स्त्री पुत्र धन दौलत घर द्वार परिवार से होता है, वो सत्य नहीं, वो झूठ से होता है। क्यों? क्योंकि माया का स्वरूप ही झूठा है। वो सत्य नहीं, झूठ से होता है। जो योग झूठ से हो वह भला सच्चा योग कैसे हो सकता है? विषय से जो योग होता है उसमें जो आप अपने आप को योगी समझते हैं तो आप योगी नहीं बल्कि आप विषय भोगी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह योग सत्य से आपका वियोग करवा देता है। अर्थात एक सत्य है परम प्रभु परमात्मा और दूसरा सत्य है जीवात्मा। इन दोनों सत्य के बीच माया से जो योग होता है वह योग हमारी अंतरात्मा की चेतना को सुला देता है और हमें परमात्मा से वियोग करा देता है। जो योग सत्य से वियोग करा दे, झूठ से संयोग करा दे, वह योगी कैसे बना सकता है? वह तो विषय भोगी ही बना सकता है। यही अंतर है संसार से योग करने में और ब्रह्म से योग करने में, कि संसार से किया हुआ आपका योग आपको योगी नहीं बल्कि आपको भ्रमित करके विषय भोगी बना देता है, किंतु ब्रह्म से किया हुआ योग आपको स्थित प्रज्ञ बना देता है, आपको संत बना देता है, आपको योगी बना देता है, आपको मुनि बना देता है, आपको महान साधक बना देता है, आपको निरासक्त बना देता है, आपको ब्रह्म के समान बना देता है। इसलिए हमें उस योग को धारण करना चाहिए। किंतु योग एक प्रकार के नहीं है, योग कई प्रकार के। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए किसी एक योग को अपने जीवन में धारण करो। योग कई प्रकार के हैं। गीता के 8-10 अध्यायों में 8-10 प्रकार के योग बताए गए। जैसे